एक औरत ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पति ने जिस लड़की को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया था वही आगे चलकर उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी और सबसे बड़ा धोखा उसे अपने ही बच्चों से मिलेगा जो उसे ही बेगाना कर देंगे। इन सब यादों के साथ वह एक कैफे में बैठी थी। उसके सामने पासपोर्ट का फॉर्म रखा था। उसकी आंखों में न कोई दर्द था न आंसू, बस एक ठंडा सा सुकून था, जैसे वह खुद को इस सब से आजाद करने जा रही हो। उसने मन ही मन ठान लिया था कि बस कुछ ही दिनों में वह इस 10 साल पुराने बंधन को तोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। तभी वहाँ उसके पति की पुरानी प्रेमिका रिया बेहद महंगे कपड़ों और शानो शौकत के साथ पहुंची। आते ही उसने जहर भरी बातों से माहौल भर दिया। उसने औरत को ताना मारते हुए कहा कि उसकी कोई पहचान नहीं, वह सिर्फ बच्चों को जन्म देने वाली एक मशीन है जिसके पास सिर्फ मिसेज आरव मल्होत्रा का नाम है। लेकिन इस बार वह औरत जिसका नाम स्नेहा था शांत रही। उसने बिना गुस्से के एक तलाक के कागज आगे बढ़ा दिए और कहा अगर रिया आरव से इस पर साइन करवा दे तो वह सब कुछ छोड़ने को तैयार है। उसे लगा था कि छोड़ देने से उसे सुकून मिलेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन शाम को स्नेहा को पुलिस स्टेशन से फोन आया। पता चला कि आरव और रिया एक होटल में पकड़े गए हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए स्नेहा को बुलाया गया है। जब स्नेहा वहां पहुंची तो आरव को जरा भी शर्म नहीं थी। उल्टा उसने स्नेहा को ही डांट दिया कि वह देर से आई, जिससे उसकी प्यारी रिया को परेशानी हुई। स्नेहा के सवाल करने पर उसने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि उसी पर इल्जाम लगा दिया कि उसकी सोच गंदी है और वह बिना किसी परवाह के रिया के साथ वहां से जाने लगा। सबसे ज्यादा चोट स्नेहा को तब लगी जब उसका अपना बेटा कबीर भी अपने पिता का ही साथ देता नजर आया। उस दिन के बाद स्नेहा पूरी तरह बदल गई। उसने घर के कामों से खुद को अलग कर लिया। अब वह सुबह जल्दी उठकर खाना नहीं बनाती थी, न ही बच्चों के कपड़े प्रेस करती थी। उसने अलार्म लगाना छोड़ दिया और पहली बार चैन से सोने लगी। जब बच्चों ने उससे सवाल किया और आरव ने उसे ताने मारे तो उसने बस इतना कहा, अगर नींद नहीं खुलती तो खुद अलार्म लगा लो और अगर कपड़े ठीक नहीं है तो काम वाली से कह दो। जब आरव ने यह तक कह दिया कि रिया अब इसी घर में रहेगी तो स्नेहा ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कर दी। घर में आते ही रिया ने अपना खेल शुरू कर दिया। वह बच्चों को मीठी बातों से अपने पक्ष में करने लगी। धीरे धीरे बच्चे उसी के करीब होते गए और अपनी माँ को भूलने लगे।